नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास से एक फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मां बाप को खुश करने के लिए वो नकली डीएसपी बना। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा लेकिन कभी पास ही नहीं हुआ। ऐसे में माँ बाप को भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्द डीएसपी बनूंगा, लेकिन फेल हो गया। तो फिर ये आइडिया दिमाग में आया और फर्जी डीएसपी बन गया। दरअसल पिछले दिन राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास एक ऐसे ही फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया गया। हुआ कुछ यूं था कि बीच सड़क पर एक ऑटो वाले से एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा था। इन तमाम घटनाक्रम पर नजर वहां पर मौजूद दरोगा प्रमोद कुमार की पड़ी। क्या मामला था ये समझने के लिए वो उस झगड़े वाले स्थल पर नजदीक गए और समझने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान जो व्यक्ति ऑटो वाले से झगड़ा कर रहा था उसने उस दरोगा पर रौब झाड़ने की कोशिश की और खुद को डीएसपी बताया। लेकिन जिस प्रकार की शैली से वो बातचीत कर रहा था वो कहीं से उस दरोगा को पुलिस वाला ये डीएसपी नहीं लगा। ऐसे में दरोगा प्रमोद कुमार ने उस व्यक्ति से डीएसपी होने का परिचय पत्र मांगा और देखिए कि उस फर्जी डीएसपी ने परिचय पत्र तक भी नकली बनवा रखा था और उसने उस दरोगा को दिखाया। लेकिन एक जो परिचय पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए थे वो हस्ताक्षर नहीं थे। ऐसे में वहां पर जो दरोगा प्रमोद कुमार थे उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह फर्जी डीएसपी है। लेकिन उस दौरान तक वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। मामला गांधी मैदान थाने तक पहुंचा तो वहां पर मौजूद जवान उस व्यक्ति को थाने लेकर आए और वहां पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो माँ बाप को भरोसा दिला चुका था कि वो डीएसपी बनेगा, लेकिन कभी परीक्षा पास ही नहीं हुआ। इसीलिए उसने ये आइडिया निकाला और फर्जी डीएसपी बन गया। उसके पास से वर्दी भी मिले हैं और साथ ही साथ कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीच सड़क पर ऑटो वाले पर रोब झाड़ने वाला ये फर्जी डीएसपी कहीं फर्जी डीएसपी बनकर लोगों को ठग तो नहीं चुका है। इसको लेकर अभी तक जो छानबीन है वो जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में यह जानकारी मिली है कि यह मधुबनी का रहने वाला है और इसका नाम विजय भारती है। यह पिछले कई महीनों से इसी प्रकार से फर्जी डीएसपी बनकर घूम रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ऑटो वाले पर रौब झाड़ सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है। यानी पीछे भी उसने कई प्रकार की गलतियां जरूर की होंगी, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले साल 2021 के अक्टूबर महीने में सातिर सन्नी कुमार का भी हमने खेल देखा था, जब उसने 50 लाख की ठगी कर ली थी नकली एसपी बनकर। इसके अलावा इसी साल मार्च के महीने में मुजफ्फरपुर से एक नकली एडीएम को गिरफ्तार किया गया था और देखिए तो उसकी भी अलग ही धौस कि नकली एडीएम बनकर उसने शादी भी कर ली थी और कई लोगों को ठग भी लिया था। तो बिहार में आजकल नकली पुलिस वालों का खेल चल रहा है। बीच सड़क पर कितने नकली पुलिस वाले घूमते होंगे इसका अंदाजा नहीं है। कुछ पकड़े जा रहे हैं तो बाकी तो और भी ऐसे कई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिहार में नकली पुलिस बनकर लोगों को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है उसकी कार्रवाई कैसे हो रही है। ये मधुबनी का विजय भारती गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सवाल इसके साथ भी यही उठता है कि इसने कई लोगों को क्या ठगा है। क्या जो बात वो कह रहा है कि माँ बाप को भरोसा दिलाने के लिए और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए नकली डीएसपी बन गया, तो क्या अब वो माँ बाप किस कदर जब ये खबर सुनेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। सवाल ये भी है और सवाल पुलिस वालों पर भी उठ रहा है कि आखिरकार बिहार में इतने फर्जी पुलिस वाले कैसे घूम रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।